वेलकम टू सारिका स्टडी अकेडमी। तो आज क्लास 8 का हिंदी का सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 8 हंसना मना है, इसके वर्कबुक के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। इन फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखें। इन फर्स्ट पॉइंट, चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाएगा? द आंसर इज डी, तंबू। सेकंड पॉइंट, मुझे तो 28वें दिन ही डैश होने लगती है। द आंसर इज बी, खुजली। थर्ड, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, छाता। फोर्थ, पापा बेटे को प्रति चांटा कितने रुपए देते हैं? द आंसर इज डी, 5। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इन फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी? तो इसका आंसर है, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे। 2 का 2 क्वेश्चन है, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? तो आंसर इस, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 3 है, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? तो इसका आंसर है, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 4 है, कल्पेश के कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया? तो इसका आंसर है, कल्पेश के कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का यह कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 5 है, लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य में कौन से उदाहरण दिए थे? इसका आंसर है, लड़के ने कहा कि उसके दादाजी भूत, उसके पिताजी वर्तमान और वह स्वयं उनका भविष्य है। क्वेश्चन 3, आंसर अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इन फर्स्ट पॉइंट, साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, ज़रा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। इसका आंसर है, अ मास्टर सेट इन अ कार एंड सेड टू द ड्राइवर, ड्राइव फास्ट अदरवाइज आई विल मिस माई चित्रहार। द ड्राइवर सेड, इफ आई ड्राइव फास्ट it may happen that a garland is hung on your and my photographs. पेज नंबर 62 इन सेकंड, शिक्षक मोहन से कहते, मोहन ताजमहल कहाँ पर है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता। तो इसका आंसर है, द टीचर सेज टू मोहन वेयर इज द ताजमहल? Mohan did not reply, so the teacher made him stand on a bench. Standing on the bench, Mohan says, "Sir, it is not seen even from here." Question 4, राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। First, Ramesh, it is better to have a death than to have such life. Suddenly, Yamdut arrived and said, "I have received the order of take your life." Ramesh says, "See, now can I man not make fun?" The answer is, रमेश, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आ गया और बोला, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। रमेश बोलता है, कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या? सेकंड, ब्रिजेश भाई was traveling by bus standing in it. A passenger made place from him to sit. Brijesh bhai, I don't want to sit. I am in a great hurry. The answer is, ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे। एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी। ब्रिजेश भाई बोलते, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। क्वेश्चन 5, आपकी पसंद के अन्य 5 चुटकुले लिखिए। तो इसका आंसर है, फर्स्ट, शिक्षक बोलते हैं, बच्चों बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो श्याम बोलता है, उसे पी लेना चाहिए। सेकंड, सोनू पेड़ पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आया? सोनू कहता है, केला खाने। बंदर कहता है, यहाँ तो आम का पेड़ है। सोनू कहता है, पता है
केला साथ में लाया हूँ। थर्ड पॉइंट है, पालतू बिल्ली मर गई, श्याम बहुत रो रहा था। सेठानी ने पूछा, तू इतना क्यों रो रहा है? नौकर कहता है, अब मैं दूध पीकर दोष किसके सिर मढ़ूंगा। फोर्थ पॉइंट, रामदास ने पहलवान से पूछा, आपकी आयु कितनी है? पहलवान ने बोला 30 साल। रामदास कहते, तुमने 5 साल पहले भी यही उम्र बताई थी। पहलवान कहता है, हम अपने वचन पर अटल रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, सेठ जी ने नौकर से कहा, बगीचे में पेड़ पौधे को पानी डाल। नौकर ने कहा, अब तो बारिश हो रही है। सेठ जी कहते हैं, तो छाता लेकर पानी डाल। प्रवृत्ति में फर्स्ट से निम्नलिखित चुटकुले पूर्ण कीजिए। रमेश, मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसकी छत पर खड़े होकर तारों को छुआ जा सके। सुरेश कहते हैं, मैं एक ऐसा घर बसा लाऊंगा जो बादलों तक पहुंचता हो। रमेश कहता है, बस तुम उस बांस को रखोगे कहाँ? सुरेश कहता है, तुम्हारे घर में। हाथी कहते हैं, मैं शेर से युद्ध करूंगा। चींटी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाथी कहता है, क्यों? चींटी कहती है, तुम घायल हो जाओ तो मैं तुम्हें अपना खून दूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।